हेलो फ्रेंड्स। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कुछ ज्यादा ही अचानक से हो गई। शायद इस सीज फायर की असली वजह अब हमें कुछ हाल ही की हुई घटनाओं से पता चलती है, और ये घटनाएं हैं भी बड़ी इंटरेस्टिंग। दरअसल इंडियन एयरफोर्स ने जब पाकिस्तान पर रेड किया तो उस दौरान पाकिस्तान में एक भूकंप आया। ध्यान दीजिए कि ये भूकंप ठीक उसी दौरान आया जब इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पे हमला कर रही होती। अब इसके अगले दिन सवेरे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी न्यूक्लियर कमांड की मीटिंग लेते हैं, और उसके कुछ ही देर बाद अमेरिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे इंडिया के साथ सीज फायर करवा दें। तो क्या पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो इंडिया के सिर्फ एक रात के हमले से इतना हड़बड़ा गया और उसने अमेरिका से सीज फायर करवाने की रिक्वेस्ट कर दी, या इस हमले में कुछ ऐसा विशेष हुआ जिसने पाकिस्तान को मजबूर कर दिया? अब ऐसा क्या हुआ ये हमें समझ में आते हैं आने वाले कुछ इवेंट्स। दरअसल इसके तुरंत बाद पाकिस्तान में अमेरिका का स्पेशल एक प्लेन आता है जिसका काम है न्यूक्लियर रेडिएशन को मेजर करना, और ये पाकिस्तान के कुछ स्पेशल एरियाज के ऊपर उड़ान भरता है। और इसके बाद इजिप्ट से एक प्लेन आता है जिसमें अंदाजा लगाया जा रहा है कि बोरॉन 10 था, जिसको कि न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे शायद ये अंदाजा लगता है कि इंडिया की किसी मिसाइल ने, मोस्ट लाइकली ब्रह्मोस ने, पाकिस्तान की किसी न्यूक्लियर फैसिलिटी को या न्यूक्लियर साइट को बहुत बड़ा नुकसान नुकसान पहुंचा दिया, जिससे कि न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गया, और पाकिस्तान ने अर्जेंट बेसिस पे अमेरिका से मदद मांगी इस न्यूक्लियर रेडिएशन को रोकने के लिए। और यही सीज फायर की शायद असली वजह भी है, क्योंकि भाई न्यूक्लियर रेडिएशन अगर पाकिस्तान में फैलता है किसी भी न्यूक्लियर इंसिडेंट की वजह से, तो ये हमारे लिए भी यानी इंडिया के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे पड़ोस में ही है और न्यूक्लियर रेडिएशन देर सवेर हमें भी कम या ज्यादा नुकसान तो पहुंचाएगा। मजे की बात यह है कि कुछ दिन बाद इंडिया के प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, और वो अपने भाषण में पाकिस्तान को साफ साफ कहते हैं कि आइंदा से न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। मतलब साफ है कि इंडियन एयरफोर्स जब चाहे आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बना सकती है। तो आइंदा से आप अपनी न्यूक्लियर बम की आड़ लेके पठानकोट और पहलगाम जैसे अटैक करने की कोशिश ना करें, वरना हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।